हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विथ आराधना चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है मदुरई एयरपोर्ट, तमिलनाडु। अब सेकंड, हाल ही में नए NDSA कार्यालय का उद्घाटन और बांध सुरक्षा के लिए प्रमुख डिजिटल पहल किसने शुरू की। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने की है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतीय 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो ये सेशेल्स। और क्वेश्चन नंबर 4, भारत मंडपम नई दिल्ली में आहार 2026 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो किसने किया उद्घाटन? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफेंस फोर्स विजन 2047 भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए एक रोड मैप किसने जारी किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 6, आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है। तो इटली शामिल हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है। तो दिल्ली में किया है। किसका? रिंग मेट्रो का उद्घाटन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का है, विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसका आंसर है माई भारत, मेरा युवा भारत। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है। तो जसप्रीत बुमराह ने जीता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, फिट इंडिया कार्निवाल का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में। अब क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में यूरोपीय संघ में HIV और सिफिलिस के मां से शिशु संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो डेनमार्क। ठीक है। कौन सा देश बना है? डेनमार्क। और क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चा में रही टीम कल की किससे संबंधित है। तो यह ड्रग रैकेट से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा किसने की। तो इसका आंसर है केरल ने। किसने की है? केरल ने की है। अब क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। और इस ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है। तो मुज्तबा खामनेई को चुना गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में लगभग 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन खोजी है। किससे बनती है। तो ये बनती है पॉलीमेटलिक नोड्यूल से बनती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, PM E-ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और इको सिस्टम बनाना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शीत जल मत्स्य पालन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर है मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार। आंसर क्या है इसका? मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। तो हाल ही में अपग्रेडेड राजमार्ग प्रवेश ऑनलाइन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। अपग्रेडेड राजमार्ग प्रवेश ऑनलाइन पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। अब क्वेश्चन नंबर 19, साल 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। तो 6 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य? 6 और केंद्र शासित प्रदेश 1। अब क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया गया है। क्या? एक समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन जेप्टो पर किया गया है। किस पे? जेप्टो पे।
क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये है जोस एंटोनियो कॉस्ट। ठीक है, जोस एंटोनियो कॉस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो यह है इंडोनेशिया। कौन है? तो इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 किससे संबंधित है? तो यह है स्वार्म ड्रोन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? स्वार्म ड्रोन से। अब 24, हाल ही में 99.93% साक्षरता दर के साथ देश का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। और क्वेश्चन नंबर 25, बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स के तहत सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो है राहुल द्रविड़। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मावाम थियाम सत्कार योजना किसने शुरू किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।